हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, तो आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अब से जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा बेसिक से एडवांस लेवल की हम चीजें कवर करेंगे। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज स्विंग ट्रेड। हमने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए लिखा है व्हाट इज स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड होता क्या है, तो चलिए मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि स्विंग ट्रेड होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्टॉक बाई किया, XYZ स्टॉक है, आपने बाई किया 500 के भाव पे। 500 के भाव पे आपने उस स्टॉक को बाई किया। अब 1 वीक में जो है 550 हो गया। मतलब यहां पे जो आपको प्रॉफिट हुआ वो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक क्वांटिटी पे। इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेड। मतलब कि आपने 1 वीक में जो है 50 रुपए का प्रॉफिट किया और वहां से आप निकल गए। स्विंग ट्रेड में बेसिकली आप 1 वीक, 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, मतलब एक साल के अंदर अगर आप किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेड। तो आई होप कि आपको स्विंग ट्रेड का फंडा क्लियर हो गया होगा। और आइए और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। यहां पे अगर आप देखो मैंने पॉइंट लिखे हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। हम आपसे दोनों डिस्कस करेंगे, एडवांटेज भी डिस्कस करेंगे और डिसएडवांटेज भी डिस्कस करेंगे। अगर आप युद्ध में जा रहे हो, आपको पता ही नहीं होगा कि सामने वाला कितना ताकतवर है, तो कैसे आप उससे जीतोगे, तो वो स्ट्रेटजी कैसे आप निकालोगे, कैसे स्ट्रेटजी आप बनाओगे उससे जीतने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे एडवांटेज और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, आई होप कि आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने एडवांटेज लिख दिया और यहाँ पे हमने डिसएडवांटेज लिख दिया। अब एडवांटेज क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। एडवांटेज ये है कि स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क कम होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने बाई किया, अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया, आपको वीकली के अंदर ही सेल करना है या फिर आपको मंथली के बेसिस पे सेल करना है। बट यहाँ पर कोई भी होल्डिंग पीरियड नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि आज स्टॉक की जो वैल्यू है वो डाउन है, तो ठीक है, आप 1 वीक के लिए रख सकते हो या फिर आप 15 डेज के लिए रख सकते हो या फिर आप 1 मंथ के लिए भी यहाँ पे इसको रख सकते हो। तो ये होता है इसका बेनिफिट कि आप इसको अनलिमिटेड तक जो है, इसकी अनलिमिटेड होल्डिंग है, अनलिमिटेड होल्डिंग। यहां पे आप इसको अनलिमिटेड होल्ड कर सकते हो जब भी आपका मन करे। आप इसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर सकते हो। हालांकि मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग की ही बात करूंगा, तो स्विंग ट्रेडिंग की बात है, तो यहाँ पे आप इसको अनलिमिटेड होल्ड कर सकते हो। अब इसका डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। अभी पहले एडवांटेज की बात करते हैं, फिर इसके हम डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। दूसरे अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आपके पास टाइम नहीं है कि डेली चार्ट को देखने का, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको डेली चार्ट देखना पड़ेगा। बट स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक की रिसर्च की, ठीक है, किसी स्टॉक की आपने रिसर्च की और आप जो है उसको आज बाई कर ली 10 डेज में, 30 डेज में, जब भी आपका टारगेट डन हो या स्टॉप लॉस हिट हो, तो आप वहां पे आराम से निकल जाओगे। तो यहाँ पे आप जो है, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल सही काम करेगी, क्योंकि आपके पास टाइम तो होता नहीं। तो यहाँ पे आप एक बार टाइम पे रिसर्च करके लगा करके पैसा डाल दिए, तो आपको 15 डेज, 10 डेज, 30 डेज में आपको वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपका स्टॉप लॉस और टारगेट होगा वो वहां पे शो करेगा। इससे क्या होगा कि आपको टेंशन नहीं रहेगी। टेंशन इन द सेंस, जैसे ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनको डेली टेंशन होती है कि आज मुझे प्रॉफिट बनाना है, आज मुझे इस चार्ट पैटर्न सीखना है। बट आपको क्या है, आपने रिसर्च करके एक बार डाल दिया तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट पूरा डिफाइन रहेगा, जिससे कि आप जो है यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इनहेंस कर पाओगे और स्विंग ट्रेडिंग में आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो। बात करूं डिसएडवांटेज की, तो जो इसका डिसएडवांटेज है ये है कि यहाँ पे फंड ज्यादा चाहिए। मतलब अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप 20,000 30,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके पास जो है फंड ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में छोटे फंड से प्रॉफिट आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो इसका मुझे डिसएडवांटेज यही लगता है कि फंड जो है आपके पास हाई होना चाहिए। फंड जो है आपका हाई, फंड आपका हाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके पास फंड है तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है पहले आप सीख लो, जब आपके पास फंड आ जाए तब आप स्टार्ट करिएगा। और अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं,
कि और क्या एडवांटेज है, तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपैरिजन में रिस्क कम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। बट मैं यहाँ पे एक बार फिर से मेंशन करूंगा कि यहाँ पे आपका रिस्क जो है लो होता है। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो काफी लो होता है एज कंपेयर टू ऑप्शन ट्रेडर। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि आपके पास फंड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और एक डिसएडवांटेज और है जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप अगर मार्केट बढ़ रही है तब भी पैसा लगा सकते हैं, मार्केट अगर गिर रही है तब भी पैसा लगा सकते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपने किसी स्टॉक्स को बाई किया, अगर उस स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाएगी तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे कि अभी मार्केट प्रेजेंट टाइम में गिर रही है, तो अगर जो भी स्विंग ट्रेड कर रहा होगा इस टाइम पे उसको लॉस ही हो रहा होगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में मार्केट गिर रही है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको याद रखना है कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तभी आपको प्रॉफिट होगा। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप दोनों में भी ट्रेड कर सकते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगी तभी आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये दो डिसएडवांटेज हैं। पहला कि फंड ज्यादा चाहिए, दूसरा कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए तभी आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे इस मेहनत को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देगा कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाएं और हम आपको प्रॉपर सिखा पाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या यहाँ पे नोट किया है, हाउ टू स्टार्ट स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग हम कैसे स्टार्ट करें। स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो डीमैट अकाउंट जो है मैं बेस्ट ब्रोकर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके पहले आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए, फिर उसके बाद जो है अपनी स्विंग ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि मार्जिन रिक्वायरमेंट। सर मार्जिन कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। देखो मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर अभी आप स्टार्ट करो तो ऑलमोस्ट 30 to 40,000 के आसपास आपके पास होना चाहिए मार्जिन, तभी आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। बट अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं। तो जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करना है एक लॉट से। जब आपने एक लॉट से यहाँ पे प्रैक्टिस किया, अब आपको यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होगा। जब आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाए तो यहाँ पे आप जो है बड़ी क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। तो बट स्टार्टिंग के लिए आपको जो है 20 से 30 हजार रुपए आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर पाओगे। और याद रहे स्विंग ट्रेडिंग में जो है कैपिटल ज्यादा लगता है, ध्यान रहे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के मुकाबले में स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बट यहाँ पे रिस्क जो है एज कंपेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे रिस्क कम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।